हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 29 सितंबर और 30 सितंबर 2023 की करंट अफेयर। और इसमें हम जो कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास होती है उसका एकदम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं 10 मिनट के अंदर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहे जीलैंडिया का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है 8वें महाद्वीप से, मतलब ये एक 8वां महाद्वीप है हमारा। अब तक कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं विश्व में, और जो कि अब 8वां महाद्वीप मिला कौन सा? जीलैंडिया। और ये कहाँ पर मिला है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है ये। बात करें इसकी खोज कब हुई थी, तो 2017 में इसकी खोज हो गई थी। लेकिन अब इसका जो मैप जारी करा है वो 2023 में किया है। इसका 94% भाग समुद्र के अंदर है, जबकि 6% भाग समुद्र के ऊपर है। और जो न्यूजीलैंड है वो इसी का भाग है। जो जीलैंडिया महाद्वीप है इसी का भाग है न्यूजीलैंड। बात करें न्यूजीलैंड की राजधानी की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन हो जाती है। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? क्रिस हॉपकिंस। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट आते हैं कुछ ललन टॉप बातें। देखो, जैसे मुद्राओं के बारे में दिए गए इसमें कि येन किसकी मुद्रा है, तो ये जापान की हो जाती है। युआन या इसे बोलते हैं रेमनवी, ये चीन की मुद्रा है। रैंड तो ये किसकी है? साउथ अफ्रीका की। रिंगिट तो ये है मलेशिया की। तो ये ललन टॉप में मुद्राएं दी गई हैं, जैसे येन जापान की, युआन चीन की, और रैंड साउथ अफ्रीका की, और रिंगिट मलेशिया की। नेक्स्ट आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें हो जाता है 40वां स्थान। और 132 देशों में टॉप पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड टॉप पर है। बात करें जारी करने वाली संस्था कौन है इसे, तो वीपो WIPO वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक इसे जारी करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर, वीपो का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। नेक्स्ट आता है कि 67th रैंकिंग किस में है, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में है। 131वीं रैंक किस में है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। 38वीं रैंक किस में है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 126वीं रैंक हैप्पीनेस में और पीस में, दोनों में कितनी है? 126वीं रैंक है। 127वीं रैंक किस चीज़ में है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और 161वीं रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। फोर्थ रैंक फायर पावर इंडेक्स में है। नेक्स्ट आते हैं अब कुछ लल्लन टॉप बातें, जैसे कि इसमें क्या दिया गया है? शास्त्रीय नृत्यों के बारे में दिया गया। तो कुल शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक ये नॉर्थ इंडिया का है। कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। सत्रिया असम का है। ओडिसी उड़ीसा का। और मणिपुरी मणिपुर का। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट आता है 19वें होंगजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन हैं? तो इसके कौन है? सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल। तो ये इसके 3 सदस्य हैं जिसने अभी 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है। फर्स्ट गोल्ड शूटिंग में जीता था। और 41 वर्ष बाद गोल्ड किस में जीता है? घुड़सवारी में। अब कुछ लल्लन टॉप बातें हैं, जैसे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ये पेरिस में है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। और नाटो का अभी 31वां देश कौन बना है? फिनलैंड। IUCN का मुख्यालय तो ये हो जाता है गिलैंड स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब होती है IUCN की? 1948 में। और इसके बारे में एक और याद रखना है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है, जो कि केन्या की राजधानी है। और इसकी स्थापना होती है 1972 में। नेक्स्ट है देखो कि टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। और कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है। 108 देशों की 1000 से अधिक यूनिवर्सिटी इसमें शामिल की गई है। सर्वाधिक किस देश की है? तो USA की इसमें है। और भारत कौन से नंबर पर आता है? तो ये इसमें चौथे नंबर पर आता है, जो कि चीन को पछाड़कर अब की बार चौथे नंबर पर आया है। तो भारत की इसमें कितनी यूनिवर्सिटी हैं? 91 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, जबकि चीन जो है वो 5वें नंबर पर पहुंच गया। अब देख लेते हैं लल्लन टॉप बातें, जैसे पहले एशियाई खेल, मतलब इसमें हम पहले पहले पढ़ने वाले हैं कि पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे और कब हुए थे। तो 1951 में इंडिया में हुए थे, दिल्ली में। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स थे 1930 में होते हैं, हैमिल्टन कनाडा में। पहला ओलंपिक 1896 में होता है, एथेंस, जो कि ग्रीस की राजधानी है।
पहला आईसीसी वर्ल्ड कप 1975 में होता है, इंग्लैंड में होता है, और जीतता कौन है इसे? तो वेस्ट इंडीज इसका विजेता बनता है। नेक्स्ट आता है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था सन 2000 में। 2023 की थीम क्या है इसकी? तो यूज हर्ट नो हर्ट, मतलब हृदय का यूज करो और हृदय को जानो। विश्व रेबीज दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। तो विश्व रेबीज डे 28 सितंबर को। और जो इसका रेबीज का टीका की खोज करी थी, किसने करी थी? लुई पास्चर ने। स्टडी ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी को। लल्लन टॉप बात में आ जाते हैं पुरस्कार कि पहले पहले कब मिले थे। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीएस ग्रुप को मिला था। और बात करें हम 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ये दामोदर मोजा को मिला है। पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड तो देविका रानी को मिला था। और 53वां अभी हाल ही में किसे मिला है? वहीदा रहमान को। फर्स्ट सरस्वती सम्मान ये हरिवंश राय बच्चन को मिला था 1991 में। और अब की बार जो किसे मिला है? नवीनतम शिवशंकरी को मिला है। नेक्स्ट आता व्यास सम्मान, तो ये मिला था सबसे पहले राम विलास पासवान को और रामविलास शर्मा को। जबकि नवीनतम किसे मिला है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत कौन सा स्थान है? तो इसमें हो जाता 56वां स्थान वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। टॉप टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है स्विट्जरलैंड। 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो 52वां था, जबकि 2023 में 56वां है आपकी बार। जारी करने वाली संस्था कौन है? तो आईएमडी जारी करने वाली संस्था है। अब देख लेते हैं कुछ लल्लन टॉप बातें। तो इसमें आ जाते हैं घास के मैदान, जैसे वेल्स घास के मैदान ये कहाँ पे पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। उस्ताज घास के मैदान तो ये हंगरी में पाए जाते हैं। आगे आता है लानोज घास के मैदान, तो ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। तो ये घास के मैदान थे लल्लन टॉप में। नेक्स्ट है देखो अब, नेक्स्ट में आता है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? तो ये किसने किया? ताइवान ने। नाम इसका नाम किस पर पड़ा है? देखो, विशाल मछली जो उड़ सकती है, तो उसके नाम पर इसका नाम हाईकून पड़ा है। और ये कथाओं में कहा जाता है कि ये उड़ने वाली मछली थी, जबकि ऐसा होता नहीं है कि उड़ने वाली मछली। बात करें कि ताइवान किस द्वीप पर स्थित है, तो ये फार्मूसा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है देखो कुछ कि खैबर मिसाइल, तो ये कहाँ की थी? ईरान की। जिरकॉन मिसाइल ये रसिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतेह मिसाइल तो ये ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है। ओफैक क्या है? तो ये जासूसी उपग्रह इजराइल का। टाइफा तो ये केन्या का उपग्रह ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम। बात करें इसमें लल्लन टॉप की, तो लल्लन टॉप में क्या आ जाते हैं? कुछ केस आ जाते हैं, जैसे केशवानंदन भारती केस। तो ये कब आया था? 24 अप्रैल 1973 का एक केस है। तो इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान के मूल ढांचे में चेंज नहीं हो सकता। मूल ढांचे को छोड़कर हम संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, ये कहा गया था इसमें। बात करें नवतेज कौर केस, तो ये समलैंगिकता से मतलब समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये कहा गया था। और इसमें आईपीसी की 377 मतलब धारा 377 लागू होती है। पुट्टा स्वामी केस, तो ये निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित करता है। नेक्स्ट आ जाता है इंदिरा साहनी केस, ये 1992 का केस है और आरक्षण से संबंधित था, जो कि कहा गया था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। बात करें कि हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है रूस में। तो आतंकवाद निरोधक ये कहाँ पर हुआ है? रूस में हुआ है। होस्ट कौन कौन कर रहे हैं इसे? तो रूस और म्यांमार दोनों मिलकर कर रहे हैं। बात करें कि भारत ने इसमें कौन सी रेजिमेंट भेजी है? तो राजपुताना रेजिमेंट। गोल्डन गोल्डन पैगोडा देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है देखो कि म्यांमार में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? अराकान योमा। और नदी का नाम क्या है म्यांमार की नदी का? इरावदी नदी। तो ये दो याद रखनी है आपको कि म्यांमार में कौन सा पर्वत पाया जाता है? अराकान योमा। और नदी कौन सी है? इरावदी नदी। अब लल्लन टॉप बात हम क्या आ जाते हैं? देखो पत्रिकाएं आती हैं इसमें, जैसे मूक नायक पत्रिका तो BR अम्बेडकर की है ये। नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन ये तीनों पत्रिकाएं किसकी हैं? गांधी जी की हैं। और जो ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी ये साउथ अफ्रीका में संपादित करी थी इन्होंने। संवाद कौमुदी ये राजा राम मोहन राय की है। अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष की है।
और इन्होंने ही इंडियन लीग संस्था जो थी उसकी स्थापना करी थी 1875 में। किसने? शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट आता है देखो कि हाल ही में चर्चा में रहे PET 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है प्लास्टिक बोतलों का विनिष्टीकरण। तो विनिष्टीकरण मतलब डिस्ट्रक्शन अर्थात विघटन करना। तो प्लास्टिक बोतलों का जो विघटन करने के लिए इसका यूज हो रहा है। बात करें PET की, जो इसमें PET आया, PET की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली इथाइलिन टेराफ्लेट। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। एक प्रकार की एक प्लास्टिक है ये, जो PET है ये एक प्रकार की प्लास्टिक है। इसका विघटन नहीं हो पाता, क्योंकि प्लास्टिक का विघटन नहीं हो पाता। तो इसके लिए अब क्या हुआ है, अब इसके विघटन के लिए PET 46 एंजाइम की खोज हुई है। और कहाँ पे हुई है? तो पानी के अंदर खोज हुई है। बात करें नमो नमो 108 ये क्या है? तो ये कमल की नई किस्म है। HD338 क्या है? ये गेहूं की नई किस्म है। और एल के क्या है? तो ये सुपर कंडक्टर है जो कमरे के ताप पर होता है। नेक्स्ट आते हैं अब लल्लन टॉप बातों में। देखो तो इसमें देखते हैं हम नेशनल पार्कों के बारे में। जैसे रामगंगा नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। पहले इसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा, ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है। दाचिंगम नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में है। और हुगली जो मृग होते हैं वो यहाँ पर हुगली मृगों के लिए फेमस है ये। वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये बिहार में है, एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का ये। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। नेक्स्ट देखो अब कि हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से। अभी हाल ही में इनकी चेन्नई में 98 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई है। बात करेंगे फर्स्ट विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? तो इन्हें ही मिला था, MS स्वामीनाथन जी को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को, जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, जो कि अलवर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में आता है विश्व में हरित क्रांति के जनक ये नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड अभी 2023 का किसे दिया गया है? स्वाति नायक को। जो हरित क्रांति है ये शब्द किसने दिया था? तो ये नाम दिया था विलियम गॉड ने। जबकि जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। लल्लन टॉप बात में क्या आते हैं? देखो ट्रॉफी आती है किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये दोनों किससे संबंधित है? फुटबॉल से। थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। और CK नायडू ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। तो ये किस खेल से संबंधित है ये जाना हमने। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट है कि हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाता है त्रिपुरा। ये चौथा बना है, इसका मतलब है इससे पहले 3 रहे होंगे। तो पहले 3 कौन से थे? उत्तराखंड, यूपी और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य कौन सा है? तो ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा की मूल भाषा कौन सी है? तो कोकबरोक। ये क्वेश्चन UPSC में पूछा गया था कि कोकबरोक कहाँ की भाषा है? तो त्रिपुरा की है। फेमस फेस्टिवल क्या कौन कौन से यहाँ के? त्रिपुरा के खारची और केर। तो खारची और केर कहाँ के हैं? त्रिपुरा के फेस्टिवल हैं। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ उत्तराखंड के मसूरी में। अब ये कार्टोग्राफी क्या होता है? तो जो मैपिंग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। जबकि मैपिंग करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफर कहा जाता है। और मैपिंग को कार्टोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है कि 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसकी स्थापना कहाँ है? देवस्थल में स्थापना हुई है, उत्तराखंड में। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, तो ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, जो कि 4 धामों को मिलाने के लिए हैं। कौन कौन से? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इनके लिए ये बना है कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया? ईरान ने। नूरी उपग्रह किसने लॉन्च किया था? दक्षिण कोरिया ने। और नूर 3 ये ईरान ने। दस्तेलुट मरुस्थल कहाँ पर है? ये ईरान में है। रामसर सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और ये किससे संबंधित था? आर्द्र भूमि से संबंधित था।
तो ये हमारी आज की क्लास हो जाती है और इसके पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगे।